सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का मैसेज लेके आई हूँ आज आपके लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से ऐसी बात सीखेंगे जो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। तो प्रियो, इस वक्त हमें क्या ज़रूरी है, क्या सीखना हमें ज़रूरी है हमारे अपने लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या शिक्षा इस वक्त हमें चाहिए। तो प्रियो, आज हम जानेंगे परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में बात करनी है या नहीं, उनके बारे में हमें क्या बुरा बोलना चाहिए या सोचना चाहिए, क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो प्रियो, आज हम उनके बारे में जानेंगे जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया, और जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया वो व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ता है, प्रभु के काम करता है। लेकिन कुछ क्षण, कुछ समय ऐसा होता है जो पाप में भी गिर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आम लोग हैं, जो हम लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बताता है और ऐसे हमें क्या सीखना है अभी, कि हम ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें या ना कहें। तो प्रियो, आज हम बाइबल में से ही सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तो हम निकालेंगे एक शमूएल की पुस्तक। आज हम दाऊद के बारे में जानेंगे, और दाऊद के बारे में जानेंगे और शाऊल के बारे में। शाऊल एक वो व्यक्ति था जब इज़राइलियों के ऊपर कोई भी राजा नहीं था, तो इज़राइलियों ने कहा कि हम पर कोई राजा हो। उन्होंने परमेश्वर के दास शमूएल से, नबी शमूएल से कहा कि हम पर कोई राज्य करे, हमारा भी अन्य जातियों के जैसा कोई ना कोई राजा हो जो हम पे राज्य करे। तो प्रियो, अब तक उनके ऊपर परमेश्वर राज्य कर रहा था। परमेश्वर ने उनको बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, हर स्थिति से बचाया था। लेकिन अब उनको किसी राजे की ज़रूरत पड़ गई थी। इस बात से परमेश्वर क्रोधित हुआ। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही कर। और परमेश्वर ने उनको बताया कि जो तुम पे राज्य करेगा वो कैसा राजा होगा। तो प्रियो, जो राजा करने परमेश्वर ने जो राजा इज़राइलियों के लिए ठहराया उनकी मांग के अनुसार, तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा जाके उसका अभिषेक करो। तो हम यहाँ से 10 अध्याय से पढ़ूंगी एक वचन में आप सबके लिए। आप चाहें तो शमूएल की पुस्तक पढ़ें पुराने नियम में, और आप दाऊद और शमूएल और शाऊल के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और हम इस हिस्ट्री की पुस्तक से पढ़ के जो हो चुका है, जो बीत चुका है, परमेश्वर के लोगों ने कैसे इन घटनाओं का सामना किया, आज हम इनसे सीखेंगे। तो प्रियो, मैं आप सबके लिए, और हाँ, आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में से, और मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी 10 शमूएल 1 का 10 अध्याय का एक वचन। यहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। यहाँ पे शमूएल ने शाऊल का अभिषेक कर दिया। परमेश्वर ने शाऊल को प्रधान ठहराया, इज़राइल के ऊपर, इज़राइलियों के ऊपर राजा बनाया। तो अब मैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ जहाँ तक आगे की स्टोरी। अगर मैं एक एक करके यहाँ पे पढ़ूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब शाऊल को जो अभिषेक किया तो वो प्रभु में चलता रहा, और ऐसा समय आया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। तो प्रियो, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा नहीं किया, तो परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। तो धीरे धीरे परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से, मतलब हम कहें धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया।
और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर वास करने लगा, उसे परेशान करने लगा। तो जब वो परेशान होने लगा तो उसने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा, वो था दाऊद, जो बीना बजाता था। जब वो दाऊद बीना बजाता था तो गीत गाता था, तो शाऊल को क्या होता था, शांति मिलती थी, वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर नहीं आता था। तो ऐसे ही शाऊल ने दाऊद को अपने राज्य में वहाँ पे काम के लिए रख लिया। और धीरे धीरे शाऊल के जहाँ पे युद्ध होते थे वहाँ पे भी दाऊद को आगे किया गया, नंबर 1 पे आ गया, क्योंकि जो भी दाऊद युद्ध के लिए जाता था वो जीत के आता था। तो लोग देखते थे कि शाऊल इतना बड़ा योद्धा नहीं है जितना कि दाऊद है। तो वो उससे चिढ़ने लगा, दाऊद से, कि लोग इसकी वाहवाही करते हैं, मेरी कम करते जी, अच्छा योद्धा है। तो वो उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए, कि जब मुझे मौका मिले मैं इस दाऊद को ख़त्म कर दूं। कौन? शाऊल, जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया था। और वो उस परमेश्वर ने राजा बनाया और अपने नबी शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक भी किया था, और वो इजराइलियों पे राज्य कर रहा था। अभी देखियो, मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगी कि वहाँ हम निकालते हैं शमूएल का, मैं आपके लिए निकालती हूँ। तो उसने क्या किया, जो शमूएल था उसने शाऊल का अभिषेक किया। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो परमेश्वर से दूर हो गया। अब जब दाऊद को उसने काम के लिए रखा अपने, और वो उसके काम में, उसके राज्य में बहुत काम में उसके काम आने लगा, युद्ध में जाने लगा। तो जो शमूएल, जो शाऊल था, वो उससे छिनने लगा और उसकी जान के पीछे पड़ गया। तो धीरे धीरे दाऊद था, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर छुप रहा है। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ यहाँ पे 24 अध्याय का 3 वचन से पढ़ूंगी मैं आप सबके लिए 7 वचन तक, कि आगे क्या हुआ। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसकी भीतर गया। अब शाऊल को पता चला कि दाऊद यहाँ पे इस गुफा में, इस इलाके में छुपा हुआ है। तो वो वहाँ उसका पीछा करने गया, शाऊल दाऊद का पीछा करने गया कि मैं उसे पकड़ूं और उसे मार डालूं। और लिखा है, जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसकी भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। उसी दिशा, उस गुफा के अंदर ही एक कोने में दाऊद और उसके जन बैठे थे, जहाँ पे शाऊल दिशा फिरने गया। आप जानते दिशा फिरना मतलब शौचालय जाना, है ना। तो वो वहाँ पे गया। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे के शोर को छिप कर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। जब उसके साथियों ने कहा दाऊद को कि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने तेरे हाथ में इसको कर दिया है, शाऊल को, आज तो इसके साथ मनमाना व्यवहार कर सकता है। तो दाऊद ने क्या किया, जो शाऊल के कपड़े थे उसके कोने का एक सिरा काट लिया। तो आगे लिखा है, काटने के बाद वो पछताया। आप जरा सोचिए, जो शाऊल उसे मारने पर था, उसकी जान के पीछे पड़ा था, तो जब दाऊद को मौका मिला कि मैं उसे मार डालूं, जो मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, जिसे वो डर के भाग रहा था दर बदर, तो उसने नहीं मारा, उसने उसके कपड़े का एक सिरा काटा, और सिरा काटने के लिए भी वो पछताया। कौन? दाऊद। आगे लिखा है, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसे
ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। हालेलुया। ऐसी बातें करके दाऊद ने अपने जनों को, अपने मित्रों को जो उसके साथ थे, जो कह रहे थे कि ये अब हमारे हाथ में आ गया है, अब हम इसे मार डालते हैं, अब हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो शाऊल था वो उस सन दाऊद के हाथ में था। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था, और दाऊद के जो जन थे, जो उसके साथ थे, उन्होंने कहा हम मारते हैं, लेकिन दाऊद ने उनको समझाया कि नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है। तो प्रियो, परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे हम दाऊद से सीखते हैं, जब उसकी जान पर आ पड़ी थी, जो उसकी जान का दुश्मन बन गया था शाऊल, तब भी दाऊद ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। वो यहाँ तक पछताया कि मैंने उसके जो कपड़े का एक सिरा काटा है उसे दिखाने के लिए, उससे भी पछताया। तो हमें परमेश्वर के किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में कोई भी अपने आप से बात नहीं कहनी है कि वो व्यक्ति झूठा है या वो व्यक्ति सच्चा है, वो व्यक्ति पापी है या उसने किया है या नहीं किया है। आप प्रियो किसी का न्याय ना करें। न्याय करना परमेश्वर का काम है। और मैं आपके लिए एक और पढ़ती हूँ, एक शाऊल का 26 अध्याय का 9 वचन। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष रह सकता है। प्रियो, यहाँ पर अभिषिक्त कौन था? शाऊल था, और वो पाप में भी आ चुका था। फिर भी दाऊद ने क्या किया? उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, और कहा जो उसके ऊपर हाथ उठाएगा वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अभिषेक हो चुका था। हम देखते हैं शाऊल का अभिषेक हुआ, उसके बाद दाऊद का भी अभिषेक हुआ था। दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, और परमेश्वर ने शमूएल से बात करके कहा था, अपनी कुप्पी में तेल डाल और जाके उसका दाऊद का अभिषेक कर। और शमूएल ने जाके दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर के कहे अनुसार। और उसके पहले उसी शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया, जब इज़राइलियों को राजा की ज़रूरत थी, वो भी परमेश्वर के कहे अनुसार। लेकिन शाऊल के जीवन में पाप आ गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, अपने मन अनुसार जीवन व्यतीत करने लगा, तो उस पे दुष्ट आत्मा आ गई। लेकिन दाऊद का व्यवहार हम देखते हैं यहाँ पे कि दाऊद कह रहा है, हमें परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना है, हमें परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। प्रियो, ऐसा आपसे ना हो। आज का वो जो समय है, आज आप परमेश्वर के किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में अपने मुंह से कोई भी बुराई ना करें, कोई भी अपशब्द ना कहें। प्रियो, अगर आज आपने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, आप नहीं जानते वो व्यक्ति सामने वाला कैसा है, कब तौबा कर रहा है, जब परमेश्वर के साथ उसका कैसा व्यवहार है, आप नहीं जानते। तो प्रियो, आप अपने मुंह से कुछ भी ना बोलें, आप सारी बात परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। कौन सही है, कौन गलत है, हम नहीं जानते। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है, ना कि किसी व्यक्ति के पीछे चलना है। और हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी का न्याय नहीं करना है। न्याय करने का हक प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें
प्रार्थना करनी है। हमें यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें सत्य के रास्ते पर चलाए। और प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुद किसी का न्याय ना करें, खुद किसी पर ब्लेम ना लगाएं। वो तो ये है, उसने ऐसा किया, वो उसको ये सज़ा मिली। आप कुछ ना करें, आप परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। परमेश्वर कब क्या कर दे आप नहीं जानते। परमेश्वर पापियों को बचाने आया है, तो कब किसका दिल परमेश्वर बदल दे, कब कौन तौबा कर ले, कब क्या परमेश्वर में है, क्या सच है क्या झूठ है, ये भी हम लोग नहीं जानते। इसीलिए प्रियो, सिर्फ प्रभु के पीछे चलें, सिर्फ बाइबल के अनुसार जीवन जिएं, जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है ऐसे चलें। जल्द किसी के बारे में डिसीजन ना लें कि वो गलत है कि सही है। हम ये बोल सकते हैं प्रभु की योजना पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर गया है तो प्रभु आप उनका दिल बदलें। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, दाऊद कहता है जो परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है वो निर्दोष नहीं ठहरता। उसके जीवन में कुछ भी हो, उसका जीवन कैसा भी हो, वो परमेश्वर देखेगा, वो परमेश्वर जानेगा। हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम न्याय नहीं कर सकते, हमारा काम न्याय करना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। और परमेश्वर का वचन कहता है माफ़ करो और एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, प्रेम करो। और जल्द ही प्रियो, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप डिसीज़न मत लीजिए कि वो व्यक्ति प्रभु में है या नहीं, वो व्यक्ति प्रभु का अभिषेक है या नहीं, उस व्यक्ति ने पाप किया है या नहीं। आप इसके बारे में हाँ ना में कोई जवाब नहीं दे सकते। आप प्रभु पर छोड़िए। आप ओपन में देख रहे हो लेकिन आप गुप्त में नहीं देख रहे। गुप्त में परमेश्वर देख रहा है कि उसने तौबा की है, कि उसने पाप किया है या नहीं किया है। या किया है तो उसने तौबा कर ली है। अगर उसने तौबा कर ली है, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तो आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं किसी परमेश्वर के अभिषिक्त दास के बारे में अपशब्द कहकर या उनको दोषी ठहराकर। आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, इस वचन को आगे फैलाइए। इस काम पर ध्यान दीजिए, बाकी की दुनियादारी की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है। बस प्रार्थना करिए प्रियो। जो परीक्षाओं में पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु न्याय करे सबका, परमेश्वर सच्चाई को ले आए, प्रभु सबके दिलों को बदले। प्रियो, यही दुआएं करें और कभी भी किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में कभी भी ऐसा कुछ ना बोलें। सोच समझ कर ही जवाब दें, कोई फैसला खुद ना करें। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।